घबरा कर पूछता है, आखिर इंसान को इतना क्रूअल क्यों होना पड़ता है। लेकिन मास्क्ड मैन का जवाब सुनकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं। बूढ़ा आदमी तुरंत बोल पड़ता है, क्या तुम हमें और कोई क्लू नहीं दे सकते। मगर मास्क्ड मैन ने बिना ध्यान दिए वहाँ से सीधा कदम बढ़ा दिया। अगले ही पल कमरे में फिर से जहरीली स्मोक गैस भर जाती है। इस बार शर्त थी, तुम्हें अपने किए गए सबसे बड़े पाप कन्फेस करने होंगे, वरना एक और जान चली जाएगी। होश आने पर सबने देखा कि मास्क्ड मैन ने दीवार से लगी आयरन प्लेट्स हटा दी हैं। अब सभी साफ साफ देख पा रहे थे, पर केवल शाओ में एक एक्सेप्शन थी। उसके मुंह में पहले से ही सिगरेट्स ठूस दी गई थी और उन्हें पकड़ाने के लिए चारों ओर स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा दिया गया था। मास्क्ड मैन बड़ी शांति से उसके सामने बैठ गया, फिर जेब से लाइटर निकालकर सारी सिगरेट्स जला दी। घना धुआं सीधे उसके फेफड़ों तक भर गया। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा दर्द और तरफ से बिगड़ गया। कुछ ही पलों में मास्क्ड मैन की नजरों के सामने शाओ में की सांसें थम गई। अब बाकी लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। कमरे में फिर से धुआं फैल गया। तीनों लोग बारी बारी से अपने गुनाहों का इजहार करने लगे। जब होश लौटा तो ओल्ड मैन ने देखा कि उसकी गर्दन की आयरन चेन खुल चुकी है। उसने बाकी दोनों को जगाया और कहा, अब सिर्फ हम 3 बचे हैं। अगर अभी भी रेजिस्ट नहीं किया तो शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। मगर तभी मास्क्ड मैन फिर कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में थी एक खतरनाक स्पाइक्ड क्लब। वह धीरे धीरे शाओ शुआई की तरफ बढ़ने लगा। ओल्ड मैन ने जानबूझकर उसे उकसाते हुए चिल्लाया, तू बस एक नकाबपोश साइको है, अगर हिम्मत है तो सामने आ और मुझसे अकेले भिड़। लेकिन मास्क्ड मैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अचानक क्लब उठाकर शाओ शुआई पर जोरदार वार करता है। कुछ ही पल में शाओ खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा।